इंडिया अमेरिका के बीच में जो डील हुई है, डील इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और डील के कई सारे फीचर्स उनके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें जो डील के बारे में निकल के आई हैं, वो ग्रेजुअली डे बाय डे हम लोग एक-एक, 2-2 न्यूज़ जो भी उससे रिलेटेड होंगी, वो डिस्कस करते जाएँगे। आज की जो न्यूज़ है, इट इज़ बेस्ड ऑन जीपीयू, दैट इज़ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक, बड़ी सेंस में दैट इंडियन इकोनॉमी का साइज़ जो एनवीडिया है, उसकी साइज़ के बराबर है। या ये कहो कि एनवीडिया का साइज़ इंडियन इकोनॉमी के साइज़ के बराबर है। तो जिसको हम लोग बार-बार डिस्कस करते हैं कि जितना अमेरिकन इकोनॉमी का साइज़ है, जितना उनका बजट है, उतना तो हमारी इकोनॉमी का साइज़ है। समटाइम्स ऐसा होता है। तो उसकी सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया जो ग्राफिक जीपीयू बनाती है और इंडिया और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है, उस डील के अकॉर्डिंगली इंडिया जो जीपीयूज़ हैं, वो इंडिया के लिए अमेरिका जो डील हो जाने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि उस डील के बाद इंडिया में जीपीयूज़ के प्राइसेस हैं, वो कम होंगे कंपैरेटिवली। और उसके बाद जो सब्सिडीज़ वाला इश्यू है, देयर आर सो मेनी थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए अपने जो आउटले रखा था वो डिफरेंट था और अभी जो है गवर्नमेंट ने उसको कम किया है जीपीयूज़ में और कई बारी प्रेशराइज़ था। गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपने पहले इसके ऊपर जो आउटले इश्यू किया था या जो सब्सिडी दे रहे थे वो ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, वो कम कर दी। उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी जीपीयू को लेके क्या किया है और इसके अलावा इंडिया में डाटा सेंटर्स जो इंडिया में खोले जाएँगे उसको लेके गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ हैं या फिर ये कहो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र किया गया अमेरिका को और या फिर इंडिया के अंदर ये एक ऑफ़र है, उस ऑफ़र के अकॉर्डिंगली अगर आप इंडिया में आके अपना डाटा सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो क्लास कर रहे हैं, इसका डाटा कहीं पर स्टोर होता है, वो डाटा यूट्यूब में स्टोर होता है या अमेज़न का कहीं जो उनका अपना एक सिस्टम है अमेज़न वेब सर्विसेज़, तो अमेज़न वेब सर्विसेज़ तो उसमें डाटा है या फिर इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक या सोशल मीडिया पे चलने वाला डाटा या कंपनीज़ का जो एसेंशियल डाटा है, वो किसका वो कहीं और रखा जाता है। जैसे कहा जाता है कि ये नॉर्मली कोशिश होती है कि अलास्का में इस तरह रखा जाए क्योंकि उसमें जो हीट है वो कम जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वो मैनेज हो जाती है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ऐसा ऑफर है कि आप डाटा सेंटर जो है इंडिया में खोलो, उसमें डाटा सिक्योरिटी भी रहेगी, इंडियन गवर्नमेंट को डाटा पे एक्सेस भी रहेगा, अगर उसके अकॉर्डिंगली जो नॉर्म्स बनते हैं वो। और ये 2047 तक के लिए 47 तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस तरह की जो छूट दे रही है। चलो अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द न्यूज़। तो इंडिया यूएस have concluded the interim trade arrangement that expand cooperate in technology and technology products, particularly graphic processing units and data center infrastructure equipment, जिसको डिस्कस किया हम लोगों ने। जीपीयू और डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में लगेगा तो 2047 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम आपसे टैक्स नहीं चार्ज करेंगे अगर हम इंडिया में डाटा सेंटर स्टेब्लिश करते हो। 2047 तक बहुत लंबा पीरियड है। The pact is expected to enhance India's access to the high-end computing hardware, attract large foreign investment in data centers, deepen integration with the global technology supply chain, thereby supporting India's AI and digital economy ambitions. तो इंडिया को अगर डिजिटली इंडिया को अगर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है हाँ, सॉरी। इंडिया को अगर आपको डिजिटली अपग्रेड करना है क्योंकि आने वाला जो इंडियन जनरेशन है, नई जनरेशन जो आने वाली हैं, अब एआई के ऊपर अल्टीमेटली ये मान लिया गया है कि फ्यूचर एआई है और एआई तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास जीपीयू यूनिट्स नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और एरियाज़ हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है और अब अल्टीमेटली अमेरिका इसका हब है, सेंटर है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक डेवलप नहीं हुआ। चाइना अभी इसके सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में नहीं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से एडवांस है क्योंकि चाइना तो कॉपीकैट है। ठीक, अब अगर इंडिया अमेरिका के बीच में डील होती है तो उससे क्या होगा कि इंडिया का आईटी सेक्टर जो है उसको थोड़ा-सा बूम मिलेगा। और जीपीयू एंड इंडियन एआई इकोसिस्टम ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, ट्रेनिंग हाई परफॉर्मेंस, कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज। इंडिया प्रेजेंटली लैक डोमेस्टिक जीपीयू फैब्रिकेशन कैपेबिलिटी, मेकिंग इंपोर्ट्स लार्जली फ्रॉम यूएस बेस्ड फर्म सच एज एनवीडिया। हमने डिस्कस किया कि एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी है कि इंडियन इकोनॉमी के साइज के बराबर उसका कंपनी का जो उसका जो बजट है या कंपनी का जो साइज है, इकोनॉमी का जो साइज है कंपनी का। Indian AI mission with an overall outlay of 10,370 crore seeks to provide subsidized GPU access to innovations. However, its budgetary allocation has been reduced. हमने डिस्कस किया था कि जो जो बजटरी एलोकेशन थे वो 10,370 करोड़ हैं जिसको गवर्नमेंट ने कम किया है।
एंड सिग्नलिंग अ पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम डायरेक्ट सब्सिडीज फ्रॉम द मार्केट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप। कुल मिला के उसके पीछे गवर्नमेंट कहती है हम अपनी तरफ से क्यों दें, हम बेटर ये करते हैं कि आपके प्रोडक्ट सस्ते कर देते हैं। आपको प्रोडक्ट सस्ता चाहिए था ना, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की सब्सिडी से हो या फिर हम लोग उसके इंपोर्ट्स को सस्ता कर दें, तो उसको लेके सब्सिडी ले आए, इंपोर्ट को लेके जो भी प्रोविजन करेंगे तो अल्टीमेटली जीपीयू इंडिया में सस्ते होंगे when compared to the massive computer capacities available in the advanced AI economics. India-US trade understanding offer alternative route to bridge the computer deficit by easing import access and reducing technology transfer frictions. तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कुछ फ्रिक्शंस हैं, प्लस ये कि आपके जो इंपोर्ट के जो इश्यूज थे जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कम करने के लिए कोशिश कर रही है। प्लस उसके बाद इंडिया अमेरिका डील के बाद कई सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। देन उसके बाद शिफ्ट इन यूएस टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन। अर्लियर यूएस स्टेट्स हैज इम्पोज्ड stringent export control on advanced chips, citing national security concerns. The easing of these restrictions for the partners such as India reflect a strategic realignment and position India as trusted technology collaboration in contrast to more restrictive regime applied to China. चाइना के साथ ये बदनामी ये रही कि चाइना जब से इस तरह की जो माइक्रोचिप्स हैं उसको एक्सपोर्ट करता है और एडवांस चिप्स, तो जो माइक्रोचिप जो भी हैं उस तरह की, जो जब भी उनके इंपोर्ट की लेके बात आती है तो हर कंट्री थोड़ी सी उसको लेके हेजिटेट करती है कि अगर चाइना से हम कुछ भी मंगवाते हैं तो अगर वो माइक्रोचिप्स की फॉर्म के अंदर आता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें कुछ भी ऐसा एक जोड़ के जो डिवाइसेस हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी हो जाने का डर रहता है या फिर डिवाइसेस की सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन रहती है। अमेरिका इस तरह की किसी भी चिप को चाइना से इंपोर्ट नहीं करता, उसके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी से या अपनी सिक्योरिटी से कोई सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, कोई समझौता नहीं करना चाहता। इस करके अमेरिका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो इस करके अमेरिका क्या कर रहा है कि अपने जो पार्टनर्स हैं, इंडिया जैसे पार्टनर्स हैं, अमेरिका ज़माइन क्या ठीक है, अभी रिसेंट एग्रीमेंट के बाद ठीक है कि आप अपनी यहाँ से जो एडवांस चिप्स हैं उनको बना के अमेरिका सेंड कर सकते हैं। देन उसके बाद द डेफिशिएंट एनहांस इंडियाज़ प्रोस्पेक्ट इन एडवांस एआई रिसर्च हैं, सेमीकंडक्टर लिंक टू द वैल्यू चेन। अब यहाँ पर भी पॉइंट है, इंडिया में भी वही मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर्स की कुछ अलग-अलग यूनिट्स हैं, अभी बहुत इन्फेंट स्टेज में है अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग है बहुत जो क्योंकि बेसिक स्टेज में है। ग्रेजुअली जैसे-जैसे हम लोगों को सपोर्ट मिलेगी वो इंपोर्ट के थ्रू मिलती हैं या उनके ऊपर बैन हटते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, देन हमारी इंडस्ट्री जो है ग्रेजुअली अपने पैरों के ऊपर आके खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि हम भी इस जो फील्ड है, जो जीपीयू फील्ड है, आने वाले 10, 20, 25 साल के अंदर हो सकता है इंडिया में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए। इनिशियली वी नीड सपोर्ट एंड उस तक हम लोग जो सेल्फ रिलायंस डेवलप करें तो उससे पहले है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो उनको लेके हम बेस्ट काम करें, क्योंकि बेस्ट अभी डेवलप नहीं हुआ, बट अवेलेबल बेस्ट को आप यूज कर सकते हैं अपने पोटेंशियल को इनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। आपकी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी जो एजुकेशन का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली यू आर प्रोड्यूसिंग करोड्स ऑफ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं एवरी ईयर, लैक्स ऑफ इंजीनियर्स एवरीवेयर, तो अब उन लोगों को काम भी चाहिए। अब वो सब चीज़ें फैसिलिटेट होंगी, अमेरिका की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बायलैटरल होगा। नाउ देयर इज डिस्प्यूटेड थिंग कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया अमेरिका के साथ जब डील कर रहा है उसमें कई सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस हुआ। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में गिव एंड टेक होता है, तो अमेरिका बाउंड नहीं है हमारा सामान खरीदने के लिए। अमेरिका चाहे तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जितना मर्जी बैन लगा सकता है, हम भी कर सकते हैं ऐसा। और अल्टीमेटली ये रेसिप्रोकल वे के अंदर होता है। जब हम और अमेरिका एक पेज के ऊपर आएंगे तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हमें भी छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी, कुछ अमेरिका को छोड़नी पड़ेगी। ऑब्वियसली इंडिया उन सब चीज़ों को अलाउ नहीं कर सकता जिसके उसके इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होते हैं, खासतौर के ऊपर फार्मर इंटरेस्ट। बाकी कुछ ना कुछ तो आपको समझौते करने पड़ेंगे या फिर अपने आप सेल्फ रिलायंस करो, खुद से डेवलप करो अपनी चीज़ों को। जिनको नहीं कर सकते उसके लिए हम लोग अभी जैसे हम लोगों ने जेट इंजन बनाने शुरू किए थे, तो इतने साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, नहीं बना, तो ऑब्वियसली अब इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं, फॉरेन कोलैबोरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। इसके रिलेशंस को इस हद तक ले जाओ कि कोलैबोरेशन पॉसिबल हो जाए या फिर अपने बनाने शुरू कर दें हम लोग, उसको टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो तब तक के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो फाइटर जेट तो आपको चाहिए, एडवांस भी चाहिए आपको, तो उससे अमेरिका से बाय किया जा सकता है, रशिया से बाय किया जा सकता है, नहीं तो इंजन बाय किए जा सकते हैं, फ्रांस से बाय किए जा सकते हैं। जैसे S-37 को लेके कई सारे इश्यूज़ हैं, राफेल को लेके कई सारे इश्यूज़ हैं।
नेक्स्ट, डाटा सेंटर्स एज अ पिलर ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन. डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इमर्ज्ड एज मेजर एरिया, जिसको मैंने डिस्कस किया. डाटा सेंटर जितना भी डाटा है वो किसी एक जगह के ऊपर होगा तो गवर्नमेंट को भी एक्सेस हो जाएगा, उसको उसको सिक्योरिटी को लेके भी इश्यूज हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे. और गवर्नमेंट का कंसर्न, प्राइम कंसर्न यही है कि डाटा आने वाले दिनों के अंदर, इट इज सेड दैट डाटा इज द न्यू फ्यूल. तो किसी जमाने के अंदर मुकेश अंबानी ने ये टर्म यूज की थी, डाटा इज द न्यू फ्यूल, या डाटा इज द न्यू फ्यूल. पेट्रोल नहीं यूज किया था, फ्यूल यूज किया था. तो डाटा जो है वो आने वाले टाइम के अंदर यूज होगा. तो अगर डाटा, इंडिया का डाटा अगर अमेरिका में पड़ा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी डाटा इंडिया में रहे. इस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2047 तक इसको रिलैक्सेशन दिया है कि आप आओ इंडिया के अंदर, आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेगी, अफोर्डेबल लैंड भी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी देंगे, ड्यूटी एग्जम्पशंस भी देंगे उन सेलेक्टेड इंपोर्ट्स के ऊपर. ठीक. Several global technology firms have declared large-scale investment in Indian data center ecosystem driven by surge in AI-based computer demand. This positions India as potential regional hub for digital infrastructure. मार्केट आउटले, इसी करके देखो गवर्नमेंट का भी जो अटेंशन है वो लोगों की जो जो माइंडसेट होता है उसको समझती हैं. इस करके वो जो गवर्नमेंट ने जो एआई जो टूल्स हैं प्लस ये जो क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ रियल टाइम का, तो गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है कि इसमें, और क्योंकि दिस इज द फ्यूचर, ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है. 2 साल चले, 5 साल चले, या हो सकता है ये परमानेंट हो जाए. तो इसके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, जितना हो सके गवर्नमेंट अपनी तरफ से अवेलेबल कराएगी. और यहाँ पर ये भी है, अब ये सब डाटा जो आप कर रहे हैं, वीडियो बन रही है, मेरी क्लास जो चल रही है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही है और कॉन्टिन्यूसली स्टोर होता ही चला जाएगा, है ना. तो उसका डाटा सेंटर इंडिया में डेवलप करेगा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड करेगी. देन उसके बाद मार्केट आउटलुक क्या कहता है, करंट मार्केट साइज $10 बिलियन का है, एक्सपेक्टेड कैपेसिटी जो है 795 मेगावाट बाय 2047, प्रोजेक्टेड टोटल कैपेसिटी 1.8 गीगावाट. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है, ट्रेड फ्रेमवर्क इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर व्हिच हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर एक्सपोर्ट ड्राइवर and improved tariff conditions, smoother technology flows could elevate India-US electronic trade towards the 100 billion mark. Storage significance, sectoral significance क्या है, electronics export 38 billion, largest export destination United States है, employment 2.2 plus million workers हैं, की मैन्युफैक्चरिंग हब है तमिलनाडु इंडिया के अंदर. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जैसे हम लोगों ने रिसेंट डिस्कस भी किया था कि एलईडी के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से फंडिंग कर रही है. अब यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो है रिसेंट डेज में होना शुरू हुआ. अगर अमेरिका रेस्ट्रिक्शंस लगाता है तो वो ये सारी इंडस्ट्री उसके साथ जुड़े हुए एम्प्लॉई और बाकी सब जो वैल्यू चेन है ये सब अफेक्ट होती है. इसके सेंटर जो है फिलहाल वो तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी और महाराष्ट्र के अंदर डेवलप हो रहे हैं. इसके अंदर हमारा मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी, जिसमें आईफोन एक्सपोर्ट है, वो भी आता है. Then this trend strengthen India's participation in global value chain and align with the broader goal of technology self-reliance with the global integration. और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जो और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे Xiaomi है अभी इंडिया में बन रहा है और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इंडिया में आएंगे. ऑब्वियसली उसके बाद कुछ सालों के बाद हो सकता है 2-4-5 साल के बाद इंडिया अपने मोबाइल बना के बेचने शुरू कर दे. ठीक. पर अल्टीमेटली चाइना ने भी इन्हीं कंपनी से सीखा था, फिर अपने बनाने शुरू कर दिए थे. प्रीलिम टेट के लिए कौन कौन होगा ये बेटा एक बार आप चेक कर लें.